कभी सोचा है कि एक सरकारी हाउसिंग एजेंसी कुछ ऐसा कर दिखाए कि प्राइवेट सेक्टर भी हैरान रह जाए? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी की तह तक जाएंगे। सवाल तो यही है, आखिर कैसे एक सरकारी एजेंसी जो किफायती घरों के लिए जानी जाती है, में सिर्फ 1 साल के अंदर अपनी कमाई 3 गुना कर ली? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। 1000 करोड़ रुपए, जी हाँ, 1000 करोड़ से भी ज्यादा। ये वो आंकड़ा है जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यानी आरएचबी ने सिर्फ 1 साल में कमाया। सरकारी संस्थाओं की जो हमारी इमेज है ना, ये आंकड़ा उसे पूरी तरह से बदल देता है। तो आखिर इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है? सिर्फ किस्मत तो नहीं हो सकती, है ना? हमारे फ्लैट्सकार्ड एनालिसिस में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आई हैं। इसके पीछे एक सोची समझी, एक जबरदस्त प्लानिंग है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ वित्त वर्ष 25 में कमाई थी करीब 300 करोड़, और फिर अगले ही साल बूम, सीधा 1000 करोड़ के पार। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, ये तो एक तरह का फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सवाल ये है कि ये जादू हुआ कैसे? देखिए, सीक्रेट सिर्फ ज्यादा घर बनाने में नहीं था। फ्लैट्सकार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक असली गेम चेंजर था आरएचबी का एक बहुत ही स्मार्ट मूव। उन्होंने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर भी फोकस किया और फिर उनकी सही समय पर नीलामी की। अच्छा, तो ये तो हुई कि ये सब कैसे हुआ। अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं, क्योंकि आरएचबी यहीं रुकने वाला नहीं है। उनके पास एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस प्लान है। जैसलमेर, जोधपुर, पुष्कर, कोटपुतली और एनसीआर बेल्ट तक, ये वो लोकेशंस हैं जहां आरएचबी अपना अगला दांव खेलने जा रहा है। ये लिस्ट साफ दिखाती है कि उनकी नज़र सिर्फ जयपुर या बड़े शहरों पर नहीं, बल्कि पूरे राज्य के उन इलाकों पर है जहां ग्रोथ की संभावना है। बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है ये। लेकिन एक मिनट, इस सारी कमर्शियल सक्सेस और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि आरएचबी अपने असली मकसद से नहीं भटका है। उनका कोर मिशन आज भी वही है, हर किसी के लिए घर। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी से लेकर प्रीमियम कैटेगरी तक और 2.65 लाख घर बनाना, ये उनके कमिटमेंट का सबसे बड़ा सबूत है। तो अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि आरएचबी अपने पुरानी मुश्किलों से, मतलब जो सालों से चली आ रही थीं, उनसे निपटने के लिए अपने काम करने के तरीके में ही कैसे एक बड़ा बदलाव ला रहा है। फ्लैट्सकार्ड रिपोर्ट की ये लाइन बहुत कुछ कहती है। हम स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप पर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि आरएचबी अब प्राइवेट डेवलपर्स के साथ मिलकर काम करने के बारे में सोच रहा है। ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से क्रांतिकारी कदम है जो उनकी काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन एक सवाल तो बनता है, इन नए प्लान से पहले उन पुरानी प्रॉपर्टीज का क्या जो सालों से बिकी नहीं है? ये तो हर डेवलपर के लिए एक सिरदर्द होता है। तो आरएचबी इस चैलेंज से कैसे निपट रहा है? इसका जवाब भी बड़ा मजेदार है। इसका जवाब है बुधवार नीलामी। है ना इंटरेस्टिंग नाम? ये आरएचबी का वो हथियार है जिससे वो हर हफ्ते एक सिस्टम से अपनी पुरानी अनसोल्ड इन्वेंट्री को बाजार में लाते हैं और उसे क्लियर करते हैं। ये नाम ही इसकी पहचान बन गया है। और ये सिर्फ नीलामी तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे एक पूरी 360 डिग्री स्ट्रैटेजी काम करती है। पहला, वो सही लोगों तक पहुंचने के लिए आउटरीच कैंप लगाते हैं। दूसरा, हर हफ्ते ये बुधवार नीलामी होती ही है। तीसरा, जबरदस्त मार्केटिंग की जाती है। और चौथा, जहां जरूरत पड़ती है वहां केस टू केस बेसिस पर प्राइस को भी रिव्यू किया जाता है। मतलब हर एंगल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरी कहानी का, आरएचबी के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का असली मतलब क्या है? द बिग पिक्चर क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अब सिर्फ एक घर बनाने वाली सरकारी एजेंसी नहीं रह गई है। वो बदल रही है और एक स्मार्ट मार्केट इनोवेटर बन रही है, जो बाजार को समझता है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या ये जो आरएचबी कर रहा है वो पूरे भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग का भविष्य हो सकता है? क्या ये एक ऐसा मॉडल है जिसे दूसरे राज्य भी अपना सकते हैं? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आप रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां जानना चाहते हैं, तो फ्लैट्सकार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
हाँ, एक जरूरी बात, यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है वो फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा और पब्लिक में मौजूद रिपोर्ट्स पर आधारित है। मार्केट की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।